आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये सब बाहर आएगा आपका, ये सब कुछ सरफेस पर आएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अवेकनिंग असेंशन जर्नी को लेके 2018 से इस चैनल पर मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। लगभग सब कुछ ही शेयर किया है अभी तक, जितना भी मुझे मालूम था। आपको मालूम है कि 4D में जब हम आते हैं, 3D से निकल के जब हम 4D में आते हैं, जो कि एक डायमेंशन है शुद्धिकरण की, जहाँ पे हमें सेल्फ लव में रहते हुए सेल्फ पे फोकस करना होता है। और जितना जो पर्सन अपने सेल्फ से कनेक्टेड है, सेल्फ पे वर्क कर रहा है, उसी का शुद्धिकरण हो सकता है। अगर 4D में भी कोई व्यक्ति अपनी एनर्जी अपने कार्मिक्स पे लगा रहा है, लोगों पे लगा रहा है, तो उसका हाल ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ सरफेस पर आ रहा होता है। बहुत कुछ जो आपके अंदर दबा हुआ था, बहुत कुछ जिसको लेके आप म्यूटेड थे, जिसको लेके आप बात नहीं करते थे, बहुत सी आपकी इच्छाएं, बहुत से आपके अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, बहुत कुछ सरफेस पर आता है। ठीक है, तो इतना कुछ सरफेस पर आ रहा है और वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है। आपकी पर्सनालिटी में एक बदलाव आ रहा है, आपके थॉट प्रोसेस में एक बदलाव आ रहा है। इंसान बेचैन होने लगता है किसी एक चीज़ के लिए, या कुछ चीज़ों के लिए वो ऑब्सेसिव होने लगता है। कभी कभी बहुत इमोशनल भी होने लगता है पर्सन। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं आपको बताऊँगी कि बेसिकली आफ्टर अवेकनिंग क्या आपका सरफेस पर आएगा। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दबी हुई थी, छुपी हुई थी, लोगों से आपने छुपाई हुई थी, जिसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते थे, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस आप इग्नोर करते थे। हो सकता है कि आप वो एक बहुत ही टॉकेटिव पर्सन हो, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर दबाई हुई है। और हर इंसान, हर किसी के साथ ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ हर पर्सन छुपा के चल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको वो गुप्त रख के चल रहा है। वो उसी को मालूम है कि वो चीज़ें क्या है, या फिर कुछ उसके पेन्स हैं, कुछ उसके ट्रॉमास हैं, जिसके बारे में वो बात भी नहीं करना चाहता, जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता। हुआ है उसके साथ ये सब, लेकिन वो नहीं करना चाहता, वो भूल जाना चाहता है। लेकिन ये सब लौट के आएगा, ये सब निकल के बाहर आएगा और बहुत भयानक तरीके से आएगा। और मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ऐसा होगा, 100% होगा। वॉल्केनो फटेगा अंदर से, जो भी दबा हुआ था, छुपा हुआ था, गुप्त था, सब कुछ बाहर आएगा। बस ये है कि जब ये चीज़ें बाहर आएंगी, डेफिनेटली आपको किसी अच्छे टीचर, गुरु, एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। डेफिनेटली हेल्प तो लगेगी, और साथ में आपको सेल्फ एफर्ट्स भी बहुत लगाने होंगे। अपने जीवन में जिन भी पॉजिटिविटीज़ ने आपको मदद किया है, बचपन में से जिन भी चीज़ों में आप, जिन चीज़ों को करते वक्त आप बहुत पॉजिटिव फील करते थे, वो चीज़ें आपने प्रैक्टिस में रखनी है। और धीरे धीरे जो है आप वापस से कुछ समय में, मतलब जैसे 1 डेढ़ 2 सालों में आप वापस बैक टू लाइफ होने लगोगे, खुद को बैलेंस करके। क्या सरफेस पर आता है उसको लेके मेरा वीडियो है, ज्योतिष के माध्यम से यहाँ पे समझाऊंगी। आप लोग अपने चार्ट्स में इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, तो आप क्या छुपा रहे हो, या क्या आपके अंदर की गुप्त चीज़ें हैं, या किन चीज़ों को लेके आप म्यूटेड हो, किन चीज़ों के बारे में आप बात ही नहीं करना चाहते हो। क्या आपके अंदर की डार्कनेस है जो कि ज्वालामुखी बन के डेफिनेटली ज़िंदगी में कभी ना कभी जो है फटेंगी और बहुत तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखो। जो लगन है, लगन मतलब फर्स्ट हाउस है ना, जो सेल्फ है। तो फर्स्ट हाउस से जो 8th आता है, क्या है? अष्टम स्थान है। तो जो अष्टम स्थान है वो गुप्त चीज़ों का स्थान है, छुपी हुई चीज़ों का स्थान है। ठीक है, 8th हाउस जो है वो आपके अंदर की छुपी हुई चीज़ों का स्थान है ना। डार्कनेस है ना, यहाँ पे अंधकार है, और इस अंधकार में बहुत कुछ दबा हुआ है आपका। सो 8th हाउस में जो भी राशि है ना, जो भी राशि है या फिर जो भी प्लैनेट है, वहाँ से रिलेटेड काफ़ी कुछ आपके अंदर जो है छुपा हुआ है। वहाँ से रिलेटेड बहुत कुछ आपके अंदर दबा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कन्या लगन है, तो आपकी 1 नंबर की राशि यानी कि एरीज़ अष्टम भाव में आ गई। अब एरीज़ राशि जो कि सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है, आपके खुद के सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है, वो अष्टम में चली गई है। यानी कि आप खुद को लेके बहुत कुछ छुपा रहे हो। आप शायद एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो, आप बहुत टॉकेटिव पर्सन हो, लेकिन आपने अपने आप को लेके बहुत कुछ दबाया हुआ है। बहुत सी आपकी इच्छाएं हैं, बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे
दुख, दर्द, ट्रॉमा जो आपने अनुभव करे, आपके जीवन में हुए, उनके बारे में आपने खुल के बात ही नहीं किया किसी से, है ना। एरीज जो है वह आपके बॉडी को, आपके तन को भी रिप्रेजेंट करती है। बहुत कुछ इस शरीर से भी जुड़ा हुआ है जो अनएक्सप्रेस्ड है, बहुत कुछ आपने छुपाया हुआ है, लेकिन ये छुपेगा तो है नहीं, क्योंकि आपकी अवेकनिंग होगी तो 4D में सब कुछ बाहर आएगा, और ऐसे बाहर आएगा कि जो इंसान हर चीज़ छुपा के चल रहा था खुद को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके, अपने बहुत कुछ जो छुपा के चल रहा था, अब वही इंसान बहुत ज़्यादा हो सकता है कि सारी दुनिया के सामने एक्सप्रेस करे। क्यों? क्योंकि 11th हाउस जो कि बिग नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट करता है, बिग समूह को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे इमोशंस की राशि आपकी, है ना। 4 नंबर की राशि जो है कन्या लगन वालों की 11th हाउस में है। वो इंसान जो खुद को लेके इतना छुपा के चल रहा था, जब आफ्टर अवेकनिंग बहुत कुछ बाहर आएगा तो हो सकता है कि वो बहुत सारे लोगों के सामने जो है अपने आप को बयान करे कि सालों से उसके अंदर क्या दबा हुआ है, किस चीज़ को लेके वो तकलीफ़ में है, किस चीज़ को लेके वो बात भी नहीं करना चाहता था। और आप देखते होंगे बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि लोग अपने डीप डार्क इमोशंस पब्लिकली कैसे अलग अलग माध्यम से जो है कितना कुछ बयान कर रहे होते हैं। तो हमारे अंदर यूनिवर्स, परमात्मा कुछ भी ऐसा दबा तो रहने देंगे ही नहीं। वो तो हम सोच रहे हैं, हम अज्ञानी सोचते हैं कि हम कुछ छुपा लेंगे, छुपा हुआ सब बाहर आएगा। आपके अंदर अंधकार में, आपके डार्क में जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो डेफिनेटली बाहर आएंगी, और जब ये बाहर आएंगे आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में, आपके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आएंगे। अब अगर आप एक अवेयर पर्सन हो तो आप खुद को देख पाओगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ, क्या चल रहा है। बहुत से लोगों की अवेकनिंग होती है, लेकिन वो इस अवेकनिंग को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि हम 4D में हैं, शुद्धिकरण के फेस में हैं, और अब हमें सेल्फ केयर पे फोकस करना है, सेल्फ पे फोकस करना है, सिर्फ समझ ही नहीं पाते। फिर उन्हीं को जो है मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और भी बहुत सी ख़राब चीज़ें जो है वो हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, क्रॉनिक डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। आजकल इतनी अवेयरनेस है ना, जिसको जिस चीज़ की नॉलेज है वो हर कोई कहीं ना कहीं से शेयर कर रहा है, इसीलिए मैं भी ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा एक और जगह है जहाँ से रिलेटेड आप चीज़ों को छुपा रहे हो और जिसको आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट से ईजिली देख सकते हो। चंद्रमा, मून आपकी कुंडली में जहाँ पे भी है, वहाँ से आप अष्टम भाव पे जाओ, 8th हाउस में जाओ। उस जगह से रिलेटेड चीज़ों को भी आप शेयर नहीं करना चाहते हो, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो। वो आपके अंदर का दुख है, स्ट्रेस है, और वो आपके अंदर भरा पड़ा है। एंड डेफिनेटली ये भी जो है खुलेगा, ठीक है, एक दिन ये भी बाहर आएगा और फिर इतना हावी होगा कि आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका चंद्रमा 9th हाउस में है, ठीक है, तो 9 से आप 8th काउंट करो, 9, 10, 11, 12, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ पे आके जो है 8 नंबर आ रहा है, 8th, है ना। तो चंद्रमा से जो भी 8th हाउस में आता है वहाँ से रिलेटेड चीज़ों का भी पेन, ट्रॉमा, स्ट्रेस आपके अंदर भरा पड़ा है। तो जिसका 9th हाउस में चंद्रमा होगा, उस व्यक्ति का चाइल्डहुड बहुत स्ट्रेस से गुजरा है, या उसके बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके वो बात भी नहीं करना चाहता है, या उसकी मदर से रिलेटेड उसके कुछ ऐसे स्ट्रेस है जिसके बारे में वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है। वो बड़ा हो गया है, वो अपने जीवन को जी रहा है या जी रही है, स्ट्रेस रहा है, बहुत पेन रहा है, पर वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। वो उसके डार्क में पड़ा हुआ है, उसके मन, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन। सो उसके अष्टम, अष्टम मतलब आपकी डार्कनेस में कुछ पड़ा हुआ है, आपकी चाइल्डहुड, आपकी मदर से रिलेटेड। ओके, सो ये भी जो है भयंकर तरीके से सरफेस पर आएगा आफ्टर अवेकनिंग। वही बचपन की बातें याद आएंगी आपको, आपकी मदर ने कैसे बिहेव किया आपके चाइल्डहुड में, आपके घर के अंदर किस तरीके की चीज़ें हुई जिसने आपको ट्रॉमेटाइज़ किया, वो सब बाहर आएगा, ठीक है। तो ये भी खुलेगा। तो ये 2 जगह है जहाँ से आप जान सकते हो कि आपके अंदर का ज्वालामुखी कहाँ कहाँ से रिलेटेड जो है फटेगा, कहाँ से निकली हुई चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। सो ये 2 जगह है, पहला लगन से अष्टम और दूसरा चंद्रमा से अष्टम। हो सकता है 4th हाउस आपका अच्छा हो, जिसका 9th हाउस में चंद्रमा है, हो सकता है 4th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हों, लेकिन फिर भी चाइल्डहुड में, बचपन में, जब आपके स्कूल डेज थे, जब आप छोटे से बड़े हो रहे थे, तब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आप छुपा के चल रहे हो, और मदर से रिलेटेड भी कुछ ऐसा है, बस भूल जाना चाहते हो। आप कह रहे हो कि क्या है लाइफ में, अब सब सही तो चल रहा है, पिछले कुछ सालों से बात ही क्यों करनी है, ना आप किसी को बताते हो, आपके अंदर वो डार्क में पड़ा हुआ है, लेकिन ये तो सब बाहर आएगा, है ना। यूनिवर्स कुछ भी अंदर रहने देंगे नहीं।
तो कोई बात नहीं, इनको रिलीज़ करना है किसी एक्सपर्ट की हेल्प से, और साथ में अपनी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस भी करनी है। जिन भी चीज़ों ने बचपन से आपको मदद करा है, जिन भी चीज़ों को करते हुए आपको अच्छा लगता था, उन चीज़ों को करो। किसी की एडवाइस लो, समझ लो क्या करने से ये सब खाली होगा, उस पर फोकस करो, हो जाएगा धीरे धीरे ये सब ख़त्म हो जाएगा। और हमेशा बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में रहो, कुछ ऐसा करो जो जिससे आपकी डेली बेसिस पर सफाई हो सके। चीज़ों को हाइड मत करो, ठीक है, छुपाओ मत, इग्नोर मत करो, एड्रेस करो अपने इश्यूज़ को और उसके बारे में बात करो खुल के। तब क्या है ना, अंदर कुछ दबेगा ही नहीं। जब अंदर कुछ दबेगा ही नहीं तो फिर इस तरीके से ज्वालामुखी फटेगा ही नहीं, कभी डिप्रेशन में जाने वाली नौबत आएगी ही नहीं। तो ये था मेरा पार्ट 1 वीडियो कि क्या बाहर आएगा, कि कौन सी चीज़ें फट के बाहर आएंगी, सरफेस पर आएंगी, जिसको लेके जो है आप परेशान हो सकते हो। आप सोच सकते हो कि ये क्या आ रहा है मेरे अंदर से बाहर, अच्छा बुरा, नेगेटिव, पॉजिटिव। और शुरुआत में तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव तो बाद में आएगा। सो पार्ट 2 में और भी चीज़ें शेयर करूँगी, ठीक है, लेकिन मेन यही है, यही 2 जगह है जहाँ से छुपी हुई चीज़ें बाहर आती हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, चंद्रमा से अष्टम भाव में जो भी हाउस है, प्लैनेट्स हैं, और दूसरा लगन से अष्टम है ना, 8th हाउस, मतलब यहाँ से रिलेटेड चीज़ें बाहर आएंगी। ओके, सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। धन्यवाद, बाय।